हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? होप सो सब लोग बहुत ही अच्छे हो गए। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन के साथ नए व्लॉग में। तो यहाँ देखिए, मैं बालकनी की करने लगी हूँ क्लीनिंग। और यहाँ पे आपने अक्सर मेरी वीडियो व्लॉग में देखा होगा कि यहाँ पे ना ये जो शू रैक, पहले हम एज अ शू रैक इसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हमने नया बनवा लिया तो मैंने इसे बाहर रख दिया था। तो इसके नीचे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी रहती हैं, तो वो बहुत अजीब सी लगती थी देखने में। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ्लैग पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रख दिया। तो देखो, अब सारी चीज़ें ढक गई है। तो ढकी हुई चीज़ें ज़्यादा बेहतर लगती हैं दिखने से ज़्यादा, अगर वो देखने में अच्छी ना लगे तो जी देखिए, सभी आप सभी जानते हैं कि दिवाली आ रही है, और दिवाली के साथ साथ आप लोगों को पता है घर में हो जाती है सफाइयाँ शुरू। वैसे तो रोज़ सफाई होती है, बट एक होता है ना, एक अलग से एक्साइटमेंट होती है फेस्टिवल सीज़न की। तो बस उसकी खुशी में हम लोग घर को और भी ज़्यादा चमकाना चालू कर देते हैं। रोज़ तो चमकाते हैं, लेकिन जैसे कि फेस्टिवल है दिवाली, दिवाली मतलब घर की डीप क्लीनिंग, डीप 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 क्लीनिंग। तो बस उसी में मैंने भी स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे। पहले अब बस बालकनी से स्टार्ट करा था सुबह मॉर्निंग में कि चलो अभी बालकनी को थोड़ा ठीक करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये अपना एलिफेंट वाला प्लांट दिखा रही हूँ, सॉरी पॉट दिखा रही हूँ। बहुत ही क्यूट सा लगता है ये मैं दो लेके आई थी। तो एक में स्नेक प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई, दूसरे में नहीं हुई है, वो भी रखा ही हुआ है यहीं पे बालकनी में ही। उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन इसमें हो गई। तो बस आज सोचा कि थोड़ा सा बालकनी को अरेंज किया जाए ठीक से, और बालकनी को अच्छे से ठीक ठाक करके। और यहाँ पे ना मैंने एसी भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि अब एसी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब फाइनली हमने एसी बंद कर दिया है फाइनली, वरना हस्बैंड तो बिल्कुल मानते ही नहीं थे एसी के बगैर। लेकिन अब फाइनली बंद हो गया। मैंने इसको लिए कवर भी सोच रही हूँ कि कवर मंगा लिया जाए। मैंने सर्च भी किया था अमेज़ॉन मीशो पे, लेकिन मुझे कुछ प्रिंट को समझ में नहीं आया, तो अभी तक ऑर्डर तो नहीं किया। बट मैं सर्च में हूँ कि अब मैंने एसी क्लीन कर दिया है, मतलब बाहर से। उसमें बहुत सारी डस्ट निकली गाइस, बहुत सारी। तो मतलब एक कुल मिला के बालकनी का मैंने पूरा एरिया एकदम क्लीन कर दिया है। एक बार, हालांकि रोज़ तो होता ही है, बट एक होता है ना, पूरे अच्छे से क्लीनिंग कर दी, एसी वगैरह सब क्लीन कर दिया, प्लांट्स को भी अरेंज कर दिया, और पॉट्स वगैरह की भी क्लीनिंग होती रहती थी। उसको मैं बस हल्के फुल्के ऐसे झाड़ देती थी। लेकिन आज मैंने अच्छे से सब कुछ बालकनी जो है चमका दी है बिल्कुल बराबर से। और उसके बाद बस अंदर आ गई हूँ। अब बारी है ड्रेसिंग टेबल की। तो यहाँ पे सामान आप लोगों को पता ही है, ड्रेसिंग टेबल में रोज़ यूज़ होते रहते हैं, तो बस इधर उधर फैल जाते हैं। तो उसे सही से अरेंज करूँगी। प्लस यहाँ पे ना ये ऑयल देखो कितना ज़्यादा, ये मैं नीचे एक पेपर रखती हूँ, उसके ऊपर टिश्यू पेपर भी रखती हूँ, बावजूद उसके भी तेल इतना ज़्यादा बॉटल से गिरता ही रहता है। एक्चुअली गिरता नहीं है, जब हम बॉटल से ऑयल निकालते हैं ना, थोड़ा बहुत जो बाहर लगा रहता है उसी से इतना सारा तेल इकट्ठा हो जाता है कि पूरा टिश्यू पेपर, पूरा पेपर जो भी मैंने रखा था सब कुछ ऑयली ऑयली से हो गया। तो इसे टाइम टू टाइम मैं चेंज करती रहती हूँ चेंज। और उसी चेंज के बहाने ना ड्रेसिंग टेबल की सफाई भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे बाहर से तो डस्टिंग होती रहती है रेगुलरली, बट अंदर से तो आप लोगों को पता है कभी कभी होती है। तो बस आज ये बारी थी, तो मैंने सोचा सफाइयाँ स्टार्ट कर ही रही हूँ, तो चलो इसको भी अरेंज कर लिया जाए। तो यहाँ पे बस कोकोनट ऑयल की बॉटल्स रहती हैं कुछ, रेगुलर जो हम लोग आंवला ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। वैसे कोकोनट ऑयल मैंने मोस्टली बस मसाज और चम्पी के लिए ही रखा हुआ है। तो लेकिन काफ़ी अच्छा कोकोनट ऑयल है, ये एमवे का है, तो काफ़ी प्योर ऑयल है ये। और जब इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग सी फीलिंग आती है कि हाँ वे प्योर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए ड्रेसिंग टेबल क्लीनिंग हो गई थी, उसके बाद घर की सारी सफाइयाँ हो गई है। तो बस ये होता है कि मैंने बहुत कुछ काम एक साथ नहीं छेड़ रही हूँ। बस समझ लीजिए कि दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दी, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं करूँगी। इतनी जल्दी इसलिए कर दिया क्योंकि धीरे धीरे हो, फिर एक साथ हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए दिक्कत हो जाती है ना। और बस फिर काम कंप्लीट करके नहा धो के बस माता रानी की अब जय जय कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। बाकी सुबह सुबह मॉर्निंग में हस्बैंड तो दिया बत्ती करके जाते हैं, और उसके बाद फिर मैं नहा धो के यहाँ पे माता रानी के माला वगैरह जो रखी हुई थी, फूल माला ला के मैं रख लेती हूँ जब चेंज करनी होती है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं चेंज करती हूँ, रोज़ तो नहीं होती, क्योंकि 2 दिन फूल माला चल जाती है, फ्रेश रहती है, वो ऐसे सूखते नहीं हैं फूल। तो चेंज तो तभी होती है जब सूख जाते हैं फूल। वैसे 2 दिन में भी नहीं सूखती है, लेकिन फिर भी चेंज कर लेती हूँ। और बस अब उसके बाद देखिए फिर आयुष भी स्कूल से आ गया है, और फ़िलहाल मैंने फ्राइड राइस बनाए हैं। तो वही मैं पूछ रही थी, कह रहा बहुत मिर्ची हो रही है। तो फ्राइड राइस के साथ आज छाछ थी, लेकिन आप लोगों को पता है इसकी थोड़ा खांसी चल रही है, तो मैंने उसको छाछ तो नहीं दी, और बस फ्राइड राइस दिए हैं खाने के लिए। तो कह रहा था मम्मा मिर्ची हो रही है, तो छाछ मांग रहा था। तो मैंने बोला छाछ तो बेटू नहीं मिलेगी। तो और यहाँ आ गई हूँ फिर खाना पीना खाने के बाद। और उसके बाद फिर देखिए मैंने भी दिखा दिए थे छोले, रात के लिए मैंने भिगाए वाइट छोले, और बालकनी दिखा दी आप लोगों को कि इसके बाद मैंने अरेंज करी है। उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर ये हो चला था अभी शाम का टाइम, और बस आयुष चला गया था नीचे खेलने के लिए।
तो सुना आप लोगों ने कितनी ज़ोर से शोर कर करके बच्चे खेलते हैं, तो आवाज़ पूरा ऊपर तक आती है। तो आयुष नीचे खेल ही रहा था और मैं साथ ही अब मैं आ गई थी किचन में और करने लगी हूँ डिनर की तैयारी। तो क्योंकि आज मैं वाइट छोले बना रही, तो वाइट छोले मैंने रख दिए बॉईल करने के लिए, और दूसरी तरफ मैं पीस रही हूँ साबुत मसाला, मसाला जो धनिया है वो वाला। तो बस ख़त्म हो गया था, कुछ दिन पहले भी पीसा था लेकिन थोड़ा सा ही पीसा था मैंने कि चलो अभी, बाकी मैंने परात में ऐसे ही छोड़ दिया था। तो आज सोचा कि आज इसको पूरा फिनिश ही कर लिया जाए। तो इसका जो बॉक्स है रखने का स्टील का, उसमें ना कुछ और चीज़ रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो फ़िलहाल अभी डोंगे में रख लेते हैं, बाद में डब्बा खाली कर दें। एक्चुअली उसमें मैंने मखाने रखे हुए हैं, तो वही किचन में ना कितनी भी डब्बे हो जाएं, कितनी भी बॉक्सेस हो जाएं, सब कम ही पड़ जाते हैं। तो सच में मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मेरे साथ क्या, आई थिंक आप लोगों को किचन में भी यही होता होगा कि किचन में जितने कंटेनर ले लो, जितने डब्बे ले लो, सब कम पड़ जाते हैं। कुछ ना कुछ सामान हो ही जाता है रखने के लिए, है ना। तो फिलहाल देखो यहाँ पे मैंने छोले बॉईल करने के लिए, वाइट छोले बॉईल करने के लिए रखे हुए थे। दूसरी तरफ मैंने टमाटर और हरी मिर्च की और साथ में अदरक की प्योरी बना ली थी। तो बस अभी तो यही है कि प्याज लहसुन है नहीं, तो सिंपल से फटाफट से बन गए। तो और आज सच में छोले बहुत अच्छे बने थे। और मैंने शाम को तैयारी बस जल्दी, आज घर पे थी क्योंकि एकेडमी तो जाना नहीं था, तो जल्दी जल्दी बना लिया था क्योंकि मेरे को माता रानी को भोग भी लगाना था। तो आज भोग के लिए मैं बना रही थी बस छोले, और साथ में मैंने ना थोड़ी सी पूरी बनाई थी। पूरी सबके लिए नहीं बनाई थी, मैंने बस थोड़ी सी बनाई थी माता रानी के भोग के लिए और सिर्फ अपने लिए, क्योंकि देखो आयुष को भी खांसी हो रही है और हस्बैंड को भी पूरी रात को नहीं देती हूँ। वैसे मैं कभी, वैसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाते, खाते हैं, लेकिन रात को तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो वैसे मुझे भी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मैंने भोग के लिए बनाई थी तो मेरा भी थोड़ा सा लालच आ गया था, तो मैंने थोड़ी सी पूरियाँ अपने लिए भी बना ली थी। तो तड़का तैयार हो गया था और छोले भी काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गए थे आज। तो बस फटाफट से फिर इसमें तड़का लगा के और अब डालूंगी इसमें छोले। और आयुष यहाँ नीचे से खेल के आ चुका था, तो बस जो नीचे खेल के बच्चे आपस में बातें होती हैं, थोड़े बहुत नोक झोंक तो होती रहती है, तो वही सब बता रहा था कि मम्मा ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो बस अभी इसकी बातें भी सुन रही हूँ, साथ ही साथ छोले भी बन के तैयार हैं। तो ये आज पूछ रहा था मम्मा आज इतनी जल्दी खाना क्यों बना रहे हो, तो मैंने बोला बेटा आप घर पे है ना, तो बस अभी माता रानी को भोग लगाना है, तो इसलिए फटाफट से बना रही हूँ छोले। और कह रहा अच्छा ठीक है मम्मा पूरियाँ तो मैं भी खाऊंगा। तो वही है, पूरियाँ देख के लालच तो आ ही जाता है थोड़ा सा उसको भी, लेकिन मैंने बिल्कुल मना किया। मैंने बोला देखो बेटो जब खांसी हो जाएगी ना दोबारा से बना के खिलाऊंगी, अभी तो त्योहारों का सीज़न है, पूरियाँ खाने का बहुत मौका मिलेगा, बस खांसी ठीक हो जाए। क्योंकि खांसी के टाइम पे पूरी मतलब एकदम यूँ समझ लीजिए कि जैसे खांसी को ठीक करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं ना, वैसे ही समझ लो कि खांसी को ख़राब करने के लिए ये मेडिसिन है पूरियाँ। बहुत ज़्यादा खांसी बढ़ जाएगी बेटा, अभी नहीं मिलेगी। तो मान गया था ठीक है, लेकिन जब खांसी ठीक हो जाएगी तो पक्का मेरे लिए पूरियाँ बनाना है। मेरा हाँ बेटा पक्का बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी पूरियाँ। तो ठीक है फिर मान गया था। और बस अब अपना पता नहीं क्या कर रहा है, फ़िलहाल मेरा ध्यान तो अभी फटाफट से भोग बनाने में है, क्योंकि टाइम भी हो गया था कि अब दिया बत्ती करने का। तो आज मेरा यही था कि वैसे तो ये होता है कि जब मैं एकेडमी से आती हूँ तो दिया बत्ती कर लेती हूँ, और साथ ही साथ ऐसा नहीं होता कि रोज़ भोग के लिए पूरियाँ ही बनती हैं या घर का ही बना होता है। वैसे मैंने भोग के लिए ना गजक रखी हुई है, वो तिल वाली जो आती है, जैसे हम लोग व्रत के टाइम पे खाते हैं ना, वैसे गुड़ की बनी हुई कुछ वैसे गजक टाइप की वो रखी हुई है मैंने साथ में। और बस यही रहता है, या तो फल वगैरह रख लेती हूँ, लेकिन कोशिश कर रहती, हाँ हालांकि कोशिश ज़रूर रहती है कि अगर हो सके तो मैं भोग के लिए घर पे ही कुछ बना लूँ। तो आज जैसे मौका था मैं घर पे ही थी, तो मैंने सोचा चलो छोले और पूरी बना लेती हूँ। तो बस फटाफट से पूरियाँ बनी। और देखो गाइस मैंने जितनी भी पूरी बनाई ना, ज़्यादा तो नहीं थी, थोड़ी बहुत जितनी बनाई, सारी की सारी पूरियाँ जो थी एकदम देखो कैसी खिली खिली सी बनी है, फूली फूली सी। और ऑयल मैंने कढ़ाई में बहुत ही कम डाला था, क्योंकि पूरियाँ ज़्यादा बनानी नहीं थी, लेकिन उतने कम ऑयल में भी पूरियाँ काफ़ी अच्छे से तैयार हो गई थी। तो बस पूरियाँ तैयार हो गई और ये प्लेट भी तैयार हो गई है भोग के लिए। अब फटाफट से पूजा करने बैठ गई थी मैं, फिर पूजा वगैरह कर ली थी। और उसके बाद क्योंकि डिनर तो हो ही गया लगभग से, आटा भी गूंथ के रखा ही हुआ था, अब जब ये आएंगे तब रोटियां बनेंगी। तो उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी आयुष को पढ़ाने के लिए।
और यहाँ पे बैठ के बस आज क्योंकि एकेडमी थी नहीं तो पढ़ने के लिए भी रेडी रहता ही है ये। बस जिस दिन एकेडमी जाता है ना उस दिन घर आने के बाद ये बिल्कुल पढ़ने के मूड में नहीं होता, बिल्कुल पहले से ही लेट जाता है। हालांकि भले टीवी देख ले कुछ भी कर ले लेकिन पढ़ाई नहीं करता कि बस मैं थक गया हूँ मैं पढ़ूंगा नहीं। बहाना ही मार लो या मान लो या फिर थकावट ही मान लो। अगर मैं पढ़ाने बैठूँ तो जाके सीधा लेट जाएगा कि मुझे नींद आ रही है, और मैं बोलती हूँ चलो ठीक है भाई थका हुआ है, तो फिर क्या करता है कि टीवी देखने लग जाता है। तो बस उसको पढ़ाने के बाद अभी ये रात का ही टाइम हो गया था लगभग, और आयुष के पापा लेके आए थे आयुष के लिए टिक्की। आयुष ने फ़ोन करके बोला था कि पापा टिक्की लाना है, हालांकि मैंने मना भी किया था मत लेके आओ, टिक्की में खट्टी मीठी चटनी होती है उसकी खांसी पे इफेक्ट पड़ेगा। माने ही नहीं, लेके आ गए उसके लिए कि नहीं बेटा मांग रहा है तो। और ये मुझे चिड़ा चिड़ा के खा रहा था क्योंकि मैंने टिक्की नहीं खाई ना। और यहाँ हमारी चल रही है मस्ती, बिग बॉस का गाना स्टार्ट हो गया और हम भी स्टार्ट हो गए नाचना। तो चलिए ठीक है गाइस, इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। होप सो आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा।